हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल बबलू एजुकेशन हब में। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ फ्रैक्शन के बारे में। तो देखिए, फ्रैक्शन क्या होता है। ए पार्ट ऑफ होल फ्रैक्शन। देखिए, कोई भी आपके पास वस्तु है, मान लीजिए सर्किल हो गया। इसे एग्जाम्पल के रूप में मैं समझाता हूँ। इसको दो भागों में बांट दिए, मान लीजिए एक है, इसको दो भागों में बांट दिए, तो इसको बोलते हैं 1/2। इसको अगर आप चार भागों में बांट दिए तो इसे क्या हो जाएगा, 1/4। जैसे देखिए, ये 1 पार्ट है चार पार्ट का, तो ये 1/4 हो गया। अगर इतना हम ले लेते हैं तो 1/2 पार्ट हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिखें, अगर 2/4 पार्ट, तो इसको भी हम अगर काटते हैं तो 1/2 पार्ट होता है। तो देखिए, ये सारे पार्ट 1/2 बोलिए या 2/4 बोलिए, दोनों का मीनिंग एक ही होगा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 डेसिमल देते हैं, 5 या 10 1 आ जाता है, तो 0.5 पार्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं। तो फ्रैक्शन को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाएगा आपको डेसिमल फ्रैक्शन, दूसरा हो जाएगा वल्गर फ्रैक्शन। ठीक है, तो चलिए मैं वल्गर फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करता हूँ, उसके बाद डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, इसे मैं मिटा देता हूँ और वल्गर फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, वल्गर फ्रैक्शन ऐसे, जैसा कि अभी मैंने बताया था, जिसको हम P/Q के रूप में लिख रहे हैं, वो वल्गर फ्रैक्शन है। जैसे देखिए, 1/2, 3/4, 5/7 एक्सेट्रा। तो वल्गर फ्रैक्शन को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। देखिए, एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा प्रॉपर, एक हो जाएगा इम्प्रॉपर, तीसरा हो जाएगा मिक्स्ड। देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन हम किसको बोलेंगे, प्रॉपर वल्गर फ्रैक्शन उसको बोलेंगे जैसा कि ऊपर जो अंश होता है और नीचे हर होता है। अंश हमेशा छोटा हो हर से। जैसे ऊपर वाले को हम बोलते हैं नॉमिनेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर, तो देखिए, डिनोमिनेटर बड़ा हो और नॉमिनेटर छोटा हो तो उसे प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अब इम्प्रॉपर हो कौन सा हो गया, इसका ठीक ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 5/3 लिख रहे हैं, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इसमें नॉमिनेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो जाएगा, तो इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। मिक्स्ड क्या बोलेंगे, मान लीजिए एक पूर्ण संख्या है और आप ये हो गया 1/2, इस तरह के, जैसे या 2.3/4, इसको मिक्स, सॉरी 2/4, इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो वल्गर फ्रैक्शन में आता है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर और मिक्स। ठीक है, अब डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में मैं बता रहा हूँ। इसे मैं मिटा देता हूँ। इसको ऐड कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी मैं आप लोगों को डेसिमल फ्रैक्शन बता देता हूँ। देखिए, डेसिमल फ्रैक्शन को भी हम अगर डिवाइड करें तो दो भागों में, तो एक हो जाएगा आपको, हो जाएगा टर्मिनेटिंग, डेसिमल फ्रैक्शन, और दूसरा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग।
ठीक है। तो टर्मिनेटिंग किसको बोलेंगे? अगर किसी भी अंक से मतलब अंश में भाग लगाते हैं, जैसे कि मान लीजिए 1/2 है, इसमें अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? 0.5 आकर के यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, 2/3 भी होता है, तो मान लीजिए इसमें भाग लगाते हैं तो कितना आता है? 0.75। यहाँ आके ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। अब नॉन टर्मिनेटिंग देखिए, अगर मैं एग्जांपल के रूप में बताऊं, 1/3 है, इसको हम 3 से भाग लगाते हैं 1 में तो 0.3333 ऐसे आते जाता है। इसको हम 0.3 के ऊपर बार भी लिख देते हैं। तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, मतलब आगे जाके रुक नहीं रहा है ये, तो इसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और दूसरा देखिए, कुछ भाग लगाते हैं तो आपको पता होगा 0.732 आ गया, फिर 3232 ऐसे आते जा रहा है। ये भी कभी कभी भाग लगाते हैं तो 0.134279 ऐसे भी आते जाता है, तो इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो टर्मिनेटिंग में तो इतना ही तक होता है। नॉन टर्मिनेटिंग को भी हम अगर देखें तो इसके 2 या 3 प्रकार होते हैं, मैं वो बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, इसे मिटा देता हूँ मैं, नॉन टर्मिनेटिंग को और थोड़ा बताता हूँ। देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट नहीं होता है, इसमें हम देखते हैं तो 2 तरह का मिलता है। जैसे कि देखिए, एक होता है रेकरिंग, दूसरा होता है नॉन रेकरिंग। देखिए, जैसे 0.333 आ गया, ये रेकरिंग हो गया। इसको हम ऐसे लिख देते हैं 0.3 के ऊपर बार, मतलब बार बार आए जा रहा है, तो इसे रेकरिंग बोलेंगे। नॉन रेकरिंग क्या हो गया जी? जैसे 0.132496 ऐसे ऐसे आए जा रहा है, इसे हम नॉन रेकरिंग बोलते हैं। ठीक है, रेकरिंग में ये भी हम देखें तो एक होता है प्योर रेकरिंग होता है, और एक होता है मिक्स रेकरिंग होता है। जैसे कि 0.23 आ गया, उसके बाद 424242 ऐसे आए जा रहा है, 4242 आया जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे मिक्स रेकरिंग। तो रेकरिंग में भी हम देखें तो 2 तरह का मिलता है, एक होता है प्योर रेकरिंग और एक होता है मिक्स रेकरिंग। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और भी बहुत सारा कुछ बताऊंगा। तो देखते रहिए मेरी वीडियो, आप लोगों को बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। थैंक यू।